Hello everyone, योगिता दिस साइड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगिता केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर एंड दैट इज सॉल्यूशंस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो हम 9th और 10th स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। और वहाँ हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था सॉल्यूशन, सस्पेंशंस और कोलॉइड्स को। तो इस चैप्टर में अब हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में कि जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो एग्जिबिट करते हैं, और कुछ ऐसे लॉज भी हम स्टडी करेंगे दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। तो पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जो सॉल्यूशंस हैं वो हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। दैट इज़ कि जो 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस हैं वो आपस में मिलकर अगर क्या बना रहे हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे हैं, तो उस होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशंस, राइट। अब ये होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मिक्सचर को समझते हैं कि मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा है मिक्सचर्स के बारे में डिटेल में कि जो मिक्सचर्स हैं वो क्या होते हैं कि अगर मान लो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस हैं, अगर वो फिजिकली कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर वो फिजिकली एक साथ प्रेजेंट हैं, मतलब उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, दे आर जस्ट प्रेजेंट फिजिकली टुगेदर, ठीक है। तो उनको हम क्या बोल देते हैं, मिक्सचर्स बोल देते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस हैं जिनसे मिलकर हमारा मिक्सचर बना है, ठीक है, उनके कोई अमाउंट हम फिक्स नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपली क्या बोलूँ कि मान लो मेरे पास क्या है, एक बाउल है, उसमें मेरे पास क्या है, शुगर है, और एक बाउल में मेरे पास क्या है, सॉल्ट है, और एक में मान लो मेरे पास सैंड रखी हुई है, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को इकट्ठा करके एक बड़ी बाउल में डाल दूँ, ठीक है, तो बड़ी बाउल में मेरे पास क्या आ जाएगा, शुगर, सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसा तो नहीं है ना कि शुगर और सॉल्ट ने क्या किया, आपस में केमिकली कोई रिएक्शन की है, नहीं। वो क्या है, सिर्फ फिजिकली वो एक साथ प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो क्या है, सिर्फ फिजिकली कंबाइंड है, और ना ही मैंने कोई अमाउंट फिक्स किया कि हमें शुगर इतने अमाउंट में लेना है या सोल्ट को इतने अमाउंट में लेना है तो ही हम उसको मिक्सचर करेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है, जिसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सिर्फ फिजिकली कंबाइंड है, वहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। और जो सब्सटेंसेस हैं मिक्सचर के, उनका अमाउंट कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, कोई क्वांटिटी हमने फिक्स नहीं करनी कि हाँ इतने मोल्स लेने हैं या इतना ग्राम लेना है, राइट। तो कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोल देते हैं, मिक्सचर्स बोल देते हैं। अब होमोजीनियस का क्या मतलब है, होमोजीनियस का मतलब होता है कि थ्रू आउट एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में मैंने क्या ले लिया, थोड़ा सा वाटर ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, वाटर ले लिया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, कुछ शुगर को ऐड कर दिया, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में मैंने इसके अंदर शुगर को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, शुगर और वाटर का एक मिक्सचर बन गया, जो कि क्या होता है, स्वीट होता है ना टेस्ट में, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या बन गया, हमारे पास स्वीट वाटर बन गया, राइट। इतना समझ में आ गया कि ये हमारे पास क्या बन गया, स्वीट वाटर का एक मिक्सचर बन गया, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास स्वीट वाटर का मिक्सचर बनना है, ठीक है, अगर आप इसको क्या करते हो, अगर आप ऊपर से पार्ट, जो इसका अपर पार्ट है, ठीक है, ये जो बीकर का अपर पार्ट है, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा शुगर सॉल्यूशन विदड्रॉ करोगे, उसका इनटेक करोगे, तो वो क्या होगा, स्वीट होगा। लेकिन अगर मान लो अगर मैं नीचे वाले पार्ट से लूँ, क्या ऐसा होगा कि जो नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा मीठा होगा या थोड़ा कम मीठा होगा ऊपर वाले पार्ट से, नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। जितना ऊपर वाले पार्ट में जो टेस्ट होता है शुगर सॉल्यूशन का, वैसा ही टेस्ट नीचे वाले पार्ट में भी होगा, वैसा ही टेस्ट मिडल से लोगे तो होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे, ठीक है, बीकर में कहीं से भी आप सॉल्यूशन को लोगे, ठीक है, तो जो कॉम्पोजिशन है शुगर और वाटर की वो बिल्कुल एक जैसी रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऊपर जो है वो शुगर कम प्रेजेंट होगी, नीचे शुगर ज़्यादा प्रेजेंट होगी तो नीचे से वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हर जगह जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है, जो टेस्ट है वो बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं कि इनकी क्या है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट, बिल्कुल सेम कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट द कंटेनर, ठीक है। तो ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट, उनको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो अब समझ में आया कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस के होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। मिक्सचर से यहाँ हमारा क्या मतलब है कि जो 2 सब्सटेंसेस हैं जिनसे मिलकर सॉल्यूशंस बना है वो क्या होंगे, वो सिर्फ फिजिकली कंबाइंड होंगे, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, और ना ही हमने उनके अमाउंट को कोई फिक्स किया है, ठीक है। कितनी भी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट हो सकते हैं,
समझ आ गया। और होमोजीनियस से हमारा मतलब है कि जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा सब्सटेंसेस से कंबाइन होकर, ठीक है, वो क्या होगा, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगी, राइट। तो आई थिंक आपको अब डेफिनेशन कुछ क्लियर हुई होगी सॉल्यूशन की, ठीक है। तो अब देखो जो सॉल्यूशन है उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारी डेली लाइफ में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं टैप वाटर की, जो हमारे टैप्स में वाटर आता है वो भी क्या है, एक काइंड ऑफ सॉल्यूशन ही होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि जो टैप वाटर है वो सॉल्यूशन कैसे हो गया, उसमें तो हमने कोई कुछ नहीं ऐड किया, तो ये मिक्सचर ही नहीं है, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कैसे बन गया। तो देखो जो हमारे टैप में वाटर आता है क्या वो पूरी तरह से प्योर होता है, क्या उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ तो उसके अंदर होती ही है ना, ठीक है। तो वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर में मिक्स होकर क्या बनाती है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो टैप वाटर है ये भी क्या है, एक काइंड ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। अदरवाइज आप एग्जांपल ले सकते हो लेमनेड का, ठीक है। जो हम घर में लेमनेड बनाते हैं समर्स में, उसमें हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर ऐड करते हैं कुछ सब्सटेंसेस लाइक लेमन जूस, शुगर, सोल्ट, ब्लैक पेपर, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। तो वो भी क्या हो सकता है, काइंड ऑफ सॉल्यूशन। तो लेमनेड भी क्या है, जो हम घर पे बनाते हैं वो भी क्या है, एक तरह का सॉल्यूशन, राइट। और हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आवर ब्लड, जो हमारा ब्लड है उसमें भी तो कितनी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें लाइक हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, कितनी सारी सेल्स होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। तो ये सब मिलके क्या बनता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया, काइंड ऑफ सॉल्यूशन। तो ब्लड भी क्या एक तरह का सॉल्यूशन होता है, राइट। तो इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल कंक्लूड कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको कुछ समझ में आया होगा कि जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का, मतलब प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर जो सॉल्यूशन है वो बना हुआ है। तो इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स, राइट। जिनसे मिलकर क्या बना हुआ है, सॉल्यूशन बना हुआ है, वो उसके क्या हो गए, उसके कंपोनेंट्स हो गए, है ना। उनको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लेमनेड की बात करी, तो मैंने बोला कि उसमें क्या होता है कि वाटर है, वाटर के अंदर आप लेमन जूस डालते हो, शुगर डालते हो, सोल्ट डालते हो, तो ये सब क्या हो गया, लेमनेड तो क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। और जो जो आप उसके अंदर ऐड कर रहे हो लाइक वाटर, लेमन जूस, शुगर, सोल्ट, तो वो सब क्या हो गए, इस सॉल्यूशन के, लेमनेड के क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, राइट। समझ आया इतना। अब देखो जो एक सॉल्यूशन है उसमें कितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मैंने वाटर लिया, वाटर में शुगर डाल दी, ठीक है, और मैं कुछ और डाल दूँ, ग्लूकोज डाल दूँ, और मैं इसके अंदर सॉल्ट डाल दूँ, तो कितने भी कंपोनेंट्स का मैं एक सॉल्यूशन जो है वो फॉर्म कर सकती हूँ, है ना। लेकिन मान लो अगर किसी सॉल्यूशन में मान लो सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, मान लो मैंने कोई सॉल्यूशन बनाया और उसके अंदर क्या है, सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया था, वाटर लिया, वाटर में थोड़ी अमाउंट में मैंने शुगर ऐड कर दी, तो यहाँ पर क्या होगा, तो स्वीट वाटर बन गया, ठीक है। ये क्या था, एक सॉल्यूशन था, स्वीट वाटर, ठीक है। तो इसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक तो वाटर है और एक शुगर है, ठीक है। तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, इनको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। क्या बोल देते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। इस चैप्टर में मेनली हम बाइनरी सॉल्यूशंस के साथ ही डील करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने मेनली बाइनरी सॉल्यूशंस ही करनी है, ठीक है। तो अब देखो जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट को तो हम क्या बोल देते हैं, सोल्यूट, ठीक है, एंड द अदर वन इज एड्रेस्ड एज सोलवेंट, right? So out of two components of binary solution, one is addressed as solute and the other one is addressed as solvent, right? अब सोल्यूट किसको बोलेंगे और सोलवेंट किसको बोलेंगे, हमने तो यहाँ पर क्या लिया, वाटर लिया, वाटर में शुगर ऐड किया और बाइनरी सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा इसमें से कौन सा कंपोनेंट सोल्यूट है, कौन सा कंपोनेंट सोलवेंट है, ठीक है। देखो सोलवेंट हम किसको बोलेंगे, जो क्या हो जाता है, दूसरे कंपोनेंट में डिजोल्व हो जाता है, समझ आ रहा है। सोल्यूट क्या होता है, जो डिजोल्व हो जाता है दूसरे कंपोनेंट में, उसे हम सोल्यूट बोल देते हैं। सोल्यूट क्या हो जाता है, इट गेट्स डिजोल्व, ये डिजोल्व हो जाता है दूसरे कंपोनेंट में। तो जो कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में डिजोल्व हो रहा है उसे तो हम क्या बोल देंगे, सोल्यूट बोल देंगे। और जो सोलवेंट होता है वो कौन सा कंपोनेंट होगा, जिसकी कैपेबिलिटी है डिजोल्व करने की, ठीक है, जिसकी कैपेबिलिटी है कि वो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिजोल्व कर लेगा। सो इट हैज़ द
कैपेबिलिटी टू डिजोल्व व्हाट, सोल्यूट या अदर कंपोनेंट, ठीक है। तो जिस कंपोनेंट की कैपेबिलिटी है डिसॉल्व करने की, उसको तो हम क्या बोल देते हैं, सॉल्वेंट। और जिस कंपोनेंट की कैपेबिलिटी है डिसॉल्व होने की दूसरे कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, सोल्यूट, राइट। अब जो सॉल्वेंट है ऑफ कोर्स उसने क्या करना है, डिसॉल्व करना है सोल्यूट को, तो जनरली वो क्या होता है, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू सोल्यूट। और जो सोल्यूट है वो क्या होगा, कंपैरेटिवली स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर शुगर सोल्यूशन फॉर्म किया, स्वीट वाटर हमारा यहाँ पे बन गया था, तो हमने वाटर क्या किया, लार्ज अमाउंट में लिया, शुगर इसके अंदर डाली, तो शुगर क्या हो जाती है, वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। तो जो वाटर है यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा सोलवेंट, और जो शुगर है इसको हम क्या बोल देंगे कि ये क्या है, सोल्यूट, राइट। तो जो वाटर है वो हमारा सोलवेंट है, शुगर क्या हो गई, सोल्यूट, और जो स्वीट वाटर बना ये हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो दो कंपोनेंट से हमारा सॉल्यूशन बना हुआ है, एक वाटर और एक शुगर। शुगर हमने स्मॉल अमाउंट में लिया है, वो वाटर में डिसॉल्व हो गई, तो वो हमारा सोल्यूट है। और जो वाटर है उसने शुगर को डिसॉल्व कर लिया, लार्जर अमाउंट में वो प्रेजेंट है, वो क्या हो गया, सोलवेंट, ठीक है। ऐसे ही अब देखो क्या है, जिसमें ये तो क्या था, इसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे, ठीक है। अब कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होते हैं, दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें से जो एक कंपोनेंट है, ठीक है, सिर्फ जो एक कंपोनेंट है वो तो क्या होगा, सोलवेंट होगा, और बाकी सारे कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। तो जो बाकी सारे कंपोनेंट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, सारे सोल्यूट हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अगर लेमनेड की बात करें तो लेमनेड में क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। वाटर में हम डालते हैं शुगर, सोल्ट, लेमन जूस, बाकी सब। तो जो वाटर है वो तो इसमें क्या काम करता है, सोलवेंट का काम करता है, और बाकी सब क्या कहेंगे हम उनको कि वो सब क्या है, सोल्यूट, राइट, ओके। तो जो वाटर है, ठीक है, वाटर है ना, उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो वाटर होता है ना उसकी कैपेबिलिटी होती है डिसॉल्व करने की। तभी लेमनेड में भी हम इतने सारे सब्सटेंसेस लेते हैं और उनमें से जो वाटर है वो सबको डिसॉल्व करे, मतलब जो वाटर है उसकी कैपेबिलिटी होती है डिसॉल्व करने की, और वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, इसकी कैपेबिलिटी होती है डिसॉल्व करने की, तो इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। और आपको पता है कि जो सॉल्यूशंस जो वाटर में फॉर्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं 9th क्लास में, जब आप अब वहाँ पर फिजिकल स्टेट मेंशन करते हो तो एक तो आप सॉलिड, एक लिक्विड और गैस करते थे, और एक आप आयन के साथ एक AQ यूज़ करते थे सिंबल, ठीक है। तो वो किसके लिए होता था, एक्वस सॉल्यूशंस के लिए होता था, आयंस के साथ वो यूज़ करते थे। उसका क्या मतलब होता था कि जो आयंस हैं वो वाटर के अंदर प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, वो आयंस का क्या है, एक्वस सॉल्यूशंस है, तभी हम उसके लिए क्या यूज़ करते थे, सिंबल AQ यूज़ करते थे, है ना। और देखो कुछ सब्सटेंसेस लेकिन ऐसे भी होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो उन सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने के लिए हम जो सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। इनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। और ऐसे सॉल्यूशन जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में बनते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, राइट। तो उनको हम क्या बोल देते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है, ओके। तो अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो सॉल्वेंट है, देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, सॉल्यूशन बन गया हमारा स्वीट वाटर का, जब हमने वाटर में शुगर को ऐड किया, ठीक है। तो अब ये जो स्वीट वाटर का सॉल्यूशन है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि जो सॉल्वेंट हमने लिया वो भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होती है वही क्या होती है, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो सिंपल लैंग्वेज में मैं क्या कह सकती हूँ कि जो सॉल्वेंट है वो क्या करता है, डिटर्मिन करता है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन कौन डिटर्मिन करता है, सॉल्वेंट डिटर्मिन करता है। अगर जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है, तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड स्टेट में बनेगा। और अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है, जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सॉल्वेंट है वो हमेशा लिक्विड ही होगा। सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, वो गैशियस भी हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो भी सॉलिड या गैशियस हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सॉल्यूशन है वो हमेशा लिक्विड ही होंगे, कि हम एक लिक्विड लेंगे उसके अंदर हम एक सॉलिड डालेंगे तो ही हमारा सॉल्यूशन बनेगा, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। जो हम सॉल्वेंट लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी सॉल्यूशन की क्या होती है, फिजिकल स्टेट होती है। अगर वो सॉलिड है, ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन सॉलिड बनेगा।
अगर वो गैशियस है सॉल्वेंट तो हमारा जो सोल्यूशन है वो गैशियस फॉर्म में बनेगा, और अगर जो हमारा सॉल्वेंट है वो लिक्विड है तो जो सोल्यूशन बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में बनेगा, राइट। तो इतना समझ में आया आपको? अभी तक हमने क्या किया कि जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। और सब्सटेंसेस को हम क्या बोल देते हैं, उनको जो सॉल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं उनको हम बोल देते हैं कि वो सॉल्यूशन के क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। मिक्सचर से हमारा क्या मतलब है कि जो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के वो फिजिकली कंबाइंड है, उनका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि हमें इतने अमाउंट में शुगर लेनी है, इतने अमाउंट में वाटर लेना है, नहीं, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, हम किसी भी अमाउंट में ले सकते हैं। और होमोजीनियस का मतलब है कि जो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा उसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगी, राइट। फिर हमने किया कि अगर किसी सॉल्यूशन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स हैं तो उनको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस, ठीक है। और उन दो कंपोनेंट्स में से एक को तो बोलते हैं सोल्यूट और दूसरे को बोलते हैं सोलवेंट। जो डिजोल्व हो जाता है और स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सोल्यूट, और जिसकी कैपेबिलिटी है डिजोल्व करने की और जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है उसे बोलते हैं सोलवेंट, ठीक है। और जो सोलवेंट है वही डिटर्मिन करेगा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन को। जो फिजिकल स्टेट सोलवेंट की होती है वही फिजिकल स्टेट जो है वो सॉल्यूशन की होगी, राइट। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, किस किस टाइप के बाइनरी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी डू टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया कि जो बाइनरी सॉल्यूशंस हैं वो क्या होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिर्फ दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। उनमें से एक कंपोनेंट को तो हम बोल देते हैं सोल्यूट, ठीक है, और दूसरे को हम बोल देते हैं सोलवेंट, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जो सोलवेंट है वो कुछ भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो गैशियस स्टेट में भी हो सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन दैट जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है वो डिसाइड होती है, ठीक है। तो इसी पे डिपेंड करते हुए, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हुए हमारे पास क्या होते हैं, मेनली 3 टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। कौन कौन से? एक तो हो जाएंगे लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है, एक तो लिक्विड सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड हो गए सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज ऑब्वियसली गैशियस सॉल्यूशंस। यही 3 फिजिकल स्टेट हम मोस्टली डिस्कस करते हैं ना, ठीक है। अगर हमारा जो सॉल्वेंट है वो एक लिक्विड है तो हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशंस आएंगे। अगर जो हमारा सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड सॉल्यूशन होगा। और अगर जो हमारा सॉल्वेंट है वो गैशियस स्टेट में प्रेजेंट है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, गैशियस सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब एक बार एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं ताकि आपको समझ आए। लिक्विड सॉल्यूशंस तो आप सबको पता है, ठीक है। तो सॉलिड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल देंगे जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी माइंड में। तो पहले हम लिक्विड सॉल्यूशन ही डिस्कस करते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन, ऑब्वियसली अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है कौन सा होगा, वो सॉल्वेंट क्या होगा, किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है। अब देखो जो हमारा सॉल्वेंट है वो तो क्या है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो जो सोल्यूट है, ठीक है, सॉल्वेंट तो हमारा क्या हो गया, लिक्विड हो गया। जो सोल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो गैशियस भी हो सकता है। तो इसके बेसिस पे 3 सब टाइप्स बन जाएंगे लिक्विड सॉल्यूशन के भी। एक तो क्या हो गया, सॉलिड प्लस लिक्विड, जिसमें सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होगा और जो सोल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। पहला तो ये हो गया। सेकंड क्या हो सकता है, लिक्विड प्लस लिक्विड, जिसमें सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है लेकिन जो सोल्यूट है वो भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट है। और थर्ड हो गया हमारे पास गैस प्लस लिक्विड, जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है और जो सोल्यूट है वो गैशियस फॉर्म में है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट तो बिल्कुल सिंपल है, हम अभी तक करते आ रहे हैं सॉलिड प्लस लिक्विड। जैसे कि क्या हो गया, शुगर इन वाटर, ठीक है, वाटर एक लिक्विड है, ठीक है, और शुगर जो है वो क्या है, सॉलिड है। तो ये क्या हो गया, सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप सॉल्ट भी ले सकते हो इन वाटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉलिड प्लस लिक्विड का भी एग्जाम्पल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है लिक्विड प्लस लिक्विड, जहाँ पर सोल्यूट भी लिक्विड हो, ठीक है। तो जैसे अब हमारी क्या होती है, हार्ड ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, जैसे विस्की या वाइन्स होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हार्ड ड्रिंक्स बोलते हैं। तो इनका जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या होती है, किस फॉर्म में होती हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होती है ना, ठीक है। तो वो क्या होती है, एक लिक्विड सॉल्यूशन ही होती है। देखो जो उनका मेजर कंपोनेंट है वो क्या होता है, इथेनॉल, ये होता है ना। तो बेसिकली उनमें क्या होता है, इथेनॉल को ही वाटर में मिक्स किया होता है। तो इथेनॉल भी क्या है, एक लिक्विड, और वाटर भी क्या है, एक लिक्विड। तो हार्ड ड्रिंक्स क्या होती है, एक टाइप की लिक्विड सॉल्यूशन है जिसके अंदर लिक्विड ही सॉल्वेंट है, दैट इज़ वाटर, और सोल्यूट हमारा क्या होता है, इथेनॉल, वो भी क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो हार्ड ड्रिंक्स जो है वो किसका एग्जाम्पल हो गई, लिक्विड प्लस लिक्विड का। नेक्स्ट हम कर सकते हैं गैस प्लस लिक्विड में, जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं,
ठीक है, आप सब सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, ठीक है, कोला की बॉटल्स आती हैं ना मार्केट में, जब आप उसको शेक करते हो तो आपको पता है कि बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो वो बबल्स किसके होते हैं? एक गैस के होते हैं। कौन सी गैस होती है वो सबको पता है, कौन सी गैस होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली क्या होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, वाटर के अंदर CO2 मिक्सड होती है, ठीक है, और उसमें क्या किया होता है, कुछ फ्लेवर ऐड किया होता है और कुछ शुगर ऐड कर देते हैं, ठीक है, और अलग अलग फ्लेवर में वो मार्केट में हमें मिलती हैं। तो बेसिकली उसमें होता क्या है कि एक वाटर मतलब एक लिक्विड में, ठीक है, क्या डिजोल्व है? गैस CO2 डिजोल्व है, ठीक है। जब आप उसको शेक करते हो, जब उसके कैप को आप ओपन करोगे तो गैस एकदम से ऊज आउट होती है, ठीक है। तो मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। कौन सी गैस होती है वो? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो किसका एग्जाम्पल हो गए? हमारे गैस प्लस लिक्विड का, ठीक है। तो ये तो थे हमारे लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस की, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशंस की तो ऑब्वियसली यहाँ पर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉलिड सॉल्यूशंस हैं तो सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा? सॉलिड, क्योंकि सॉल्वेंट सॉलिड है इसलिए हमारे जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। इसमें भी आप 3 तरह के हो सकते हैं, सॉलिड प्लस सॉलिड, जहाँ पर सॉलिड सॉल्वेंट है और सॉलिड ही सोल्यूट है। नेक्स्ट हो गया हमारा लिक्विड प्लस सॉलिड, राइट। सॉलिड हमारा सॉल्वेंट है लेकिन हमारा जो सोल्यूट है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड थर्ड हो गया हमारा, क्या हो गया? गैस प्लस सॉलिड, ठीक है, जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है लेकिन जो सोल्यूट है वो गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड प्लस सॉलिड की, ठीक है। इसमें हम क्या ले सकते हैं? एलॉयज़। जो एलॉयज़ हैं वो क्या होती हैं? दो या दो से ज़्यादा मेटल्स मिलके एक होमोजीनियस मिक्सचर अगर फॉर्म करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? एलॉयज़ बोलते हैं, राइट। उन्हीं को हम एलॉयज़ बोलते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है दो सॉलिड्स का, मतलब मेटल्स का, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, तो उसको हम क्या बोल देंगे? सॉलिड सॉल्यूशन, राइट। तो इसमें सॉलिड ही सॉल्वेंट है और एक सॉलिड ही क्या है? सोल्यूट है। तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल। तो जितनी भी एलॉयज़ हैं हमारी वो क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। जैसे अब हम कॉइन्स यूज़ करते हैं घरों में, ठीक है, वो किसके बने होते हैं? ब्रोंज के बने होते हैं, ठीक है, जो कि किसका मिक्सचर है? कॉपर और टिन, इन दो मेटल्स का वो मिक्सचर होता है, ठीक है। ऐसे ही आप स्पून्स यूज़ करते हो, ठीक है, वो किसकी बनी होती हैं? स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। वो भी क्या है? एलॉयज़ हैं, ठीक है। वो भी क्या है? एक एलॉय है किसकी? कार्बन और आयरन की, ठीक है। तो कार्बन और आयरन का एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है स्टेनलेस स्टील, जिससे हमारी स्पून्स बनती हैं, ठीक है, जो कि कोरोजन फ्री होती हैं, कोरोड नहीं होती हमारी स्पून्स, ठीक है। अगर हम आयरन के स्पून्स बना देंगे तो वो तो क्या हो जाएंगी? कोरोड हो जाएंगी। इसलिए हम उसके अंदर कुछ कंटेंट में कार्बन ऐड करते हैं और स्टेनलेस स्टील फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो हम स्पून्स के लिए यूज़ करते हैं एज एन कॉन्स्टिट्यूएंट, राइट। सो नेक्स्ट हमारा आता है लिक्विड प्लस सॉलिड। तो देखो अभी तक तो हमने क्या किया, हम एक लिक्विड सॉल्वेंट लेके सॉलिड उसके अंदर डाल देते थे और वो डिजोल्व हो जाता था, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जिसमें जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है और जो सोल्यूट है वो लिक्विड है, ठीक है। कौन से एग्जांपल्स हैं? फॉर एग्जांपल आप लैब में क्या देखते हो? हाइड्रेटेड सोल्ट्स, ठीक है, पढ़ते हैं ना हम हाइड्रेटेड सोल्ट्स के बारे में, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कॉपर सल्फेट डॉट 5 मोलिकुल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब जो कॉपर सल्फेट है वो तो क्या होता है? ब्लू कलर का सॉल्ट होता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टल। ये जो वाटर 5 मोलिकुल्स ऑफ वाटर मैंने लिखे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब उस सॉल्ट में, उस सॉलिड में कुछ अमाउंट में ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एक लिक्विड कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? लिक्विड प्लस सॉलिड, ठीक है। और ये सॉलिड स्टेट में ही होते हैं हमारे हाइड्रेटेड सॉल्ट भी, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज गैस प्लस सॉलिड, ठीक है। मतलब जो सॉलिड है उनमें क्या है? जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या होगा? सॉलिड होगा, ठीक है। और उस जो गैस है वो क्या है? एक सोल्यूट है। मतलब जो सोल्यूट है वो एक गैस है, राइट। तो इसमें हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? जैसे आपको पता है कि जो चारकोल होता है, ठीक है, चारकोल के बारे में आपने सुना होगा कि जो चारकोल है वो क्या कर लेता है? गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे जो कोल माइंस में हमारे वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होती है? माइंस में बहुत पॉइजनियस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो वो बेयर फेस तो वहाँ पर काम नहीं कर सकते ना, तो वो क्या पहनते हैं? एक मास्क पहनते हैं, ठीक है। और वो मास्क किसका बना होता है? चारकोल का बना होता है। तो ये चारकोल मास्क क्या करता है? जो वहाँ पर जो पॉइजनियस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है गैसेस को, पॉइजनियस गैसेस को या दूसरी गैसेस को, ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। तो चारकोल क्या है? एक सॉलिड, और ये किसको एब्जॉर्ब कर लेता है? गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? गैस प्लस सॉलिड, राइट। तो ये होते हैं हमारे सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं
गैशियस सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्या, गैशियस सॉल्यूशंस, जिसमें क्या हो जाएगा, सॉलिड प्लस गैस, देन लिक्विड प्लस गैस, एंड देन गैस एंड गैस। ठीक है, एक हो गया सॉलिड प्लस गैस जिसमें गैस सॉल्वेंट है और जो सॉलिड है वो सोल्यूट है, गैस सॉल्वेंट लिक्विड सोल्यूट, गैस सॉल्वेंट और गैस ही क्या है, सोल्यूट। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, गैस प्लस गैस। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि जो एयर है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो गैस ही सॉल्वेंट है और गैस ही क्या है, एक सोल्यूट। ठीक है, बहुत सारी गैसेस होती हैं एयर में, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इन सबको मिला के क्या बनता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है हमारे अराउंड, जिसको हम बोलते हैं एयर। ठीक है, तो वो किसका एग्जांपल हो गया है, गैशियस सॉल्यूशंस का, जिसमें गैस ही सॉल्वेंट है और गैस ही क्या है, सोल्यूट। ठीक है, सो नाउ वी टॉक अबाउट सॉलिड प्लस गैस। ठीक है, मतलब गैस सॉल्वेंट होगी, ठीक है, और जो सॉलिड है वो एक सोल्यूट होगा। ठीक है, इसमें आप क्या ले सकते हो, जैसे आपको पता है एयर में हमारे क्या होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम गैसेस और भी बहुत सारा मैटर है जो एयर में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपको पता है कि डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सॉलिड एंड गैस का। एयर क्या है, गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड प्लस गैस। ठीक है, ऐसे ही आप लिक्विड प्लस गैस का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आजकल क्या है, बहुत ह्यूमिडिटी है। ठीक है, तो वो ह्यूमिडिटी क्यों है, क्योंकि जो जो एयर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर इन एयर। ठीक है, मॉइस्चर कहाँ से आता है कि एयर में क्या होती है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। ठीक है, वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं ना एयर में। ठीक है, तो अब जो एयर है वो तो क्या है, गैसियस फॉर्म में है, और जो मॉइस्चर है वो किसके कारण है, वाटर के कारण, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, लिक्विड प्लस गैस का, राइट। तो ये होते हैं हमारे गैसियस सॉल्यूशन, जहाँ पर जो एक गैस है वो एक्ट कर रही है एज सॉल्वेंट। ठीक है, सो आई थिंक नाउ यू हैव मैनी एग्जाम्पल्स इन हैंड, और आपको अब समझ आ गया होगा दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो सोल्यूशन है वो लिक्विड ही होंगे, वो सॉलिड या गैशियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ सॉल्वेंट वी आर यूजिंग, राइट। इफ अवर सॉल्वेंट इज इन लिक्विड स्टेट, only then the solution is in liquid form. But if the solution that we are using is solid or gaseous, then the solution will also be in solid or gaseous state, right? अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, अगर जो हमारा सॉल्वेंट है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी सॉलिड फॉर्म में होगा, और अगर जो सॉल्वेंट है वो गैशियस फॉर्म में है, तो जो सॉल्यूशन है वो भी किस फॉर्म में बनेगा, गैशियस फॉर्म में बनेगा। ओके, तो आज हम बस यहीं तक करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में विल लर्न अबाउट कंसंट्रेशन टर्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।